तो हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी को पता चल ही गया होगा कि यह वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तभी आपको कंप्लीट जानकारी मिल पाएगी। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं BFIC और बी लैब नेटवर्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है बी लैब और BFIC से रिलेटेड तो मैं आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा, आपने यदि 2 दिन या 1 दिन पहले यदि BFIC को सेल करना चाहा हो, या फिर आपने BFIC को बाई करना चाहा हो, या फिर BLB को अपने बाई सेल करना चाहा हो, तो आपको ज़रूर पता होगा कि मैटर क्या चल रहा है। साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि BFIC और बी लैब कम्युनिटी में जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, नए लोग, उनमें से कम नहीं तो दोस्तों 80% लोग ऐसे हैं जो क्रिप्टो के बारे में नहीं जानते हैं। जी हाँ साथियों, उन्हें सही से क्रिप्टो के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ना तो उन्हें बिटकॉइन, इथेरियम का पता है, ना ही BFIC के बारे में ज़्यादा जानकारी है। उन्होंने सिर्फ बी लैब का नाम सुना है और ये सुना है कि इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पैसा बनाया जा सकता है बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों, ऐसे लोग इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। अब यह मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, तो दोस्तों मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे एक बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी है मेरे हिसाब से। यदि आपको ये कंपनी का डिसीजन सही लगता है तो आप राइट लिख के कमेंट कर सकते हैं मुझे, और कंपनी का डिसीजन आपको रॉन्ग लगता है तो आप रॉन्ग मुझे कमेंट कर दीजिए, मुझे भी पता चले कि यह डिसीजन मुझे ही बेकार लग रहा है कि है वास्तव में डिसीजन ख़राब। तो दोस्तों, कंपनी को इसमें सुधार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप कमेंट में वो भी बताएं। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि अभी एक्सचेंज हमारा 2 दिन से तो मेंटेनेंस पे था। जैसे ही लाइव हुआ तो उस पर अदर करेंसियों को हटा दिया गया। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें अदर करेंसी से मतलब भी नहीं है। एक्सचेंज पे जब हमें अदर करेंसी पे ट्रेड करनी होगी हम दूसरे एक्सचेंज पे जाके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, मैं इसका सपोर्ट करता हूँ। आपने यूज़र इंटरफेस बिल्कुल सही से वर्क करे, अच्छा एक्सपीरियंस रहे लोगों का यहाँ पे एक्सचेंज पे, आपने सही किया, हटा दिया यहाँ से फालतू की चीज़ें। उसके बाद साथियों, यहाँ पे क्या हुआ कि अभी हम BUSD का पेयर था BFIC के साथ में, यानी हम डायरेक्ट BFIC को यहाँ पे डिपॉजिट करते थे और BFIC को बाई करके आराम से जो भी करना है, हमें स्टेकिंग लगानी है या फिर ट्रेडिंग करनी है, करते रहते थे। BLB को भी हम BFIC के पेयर में स्वैप कर सकते थे। लेकिन साथियों, जब से लाइव हुआ है एक्सचेंज, यहाँ पे अदर करेंसी हटा दी गई। दूसरा पॉइंट ये है कि BFIC को USDB के साथ पेयर बना दिया इसका। और दूसरा पॉइंट ये है साथियों, BLB का भी पेयर बना दिया गया है USDB में। अब आपको मन में डाउट आ रहा होगा कि USDB क्या है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे BUSD और USDT डॉलर है, स्टेबल करेंसी है मार्केट में, वैसे ही अपनी कंपनी यानी इनोवेशन फैक्ट्री और एक्सचेंज उनका ऑफिशियल डॉलर है USDB, जिसके साथ में BLB और BFIC की पेयर को यहाँ पे कंपनी ने लॉन्च किया। तो दोस्तों, USDB खुद की करेंसी है, खुद का स्टेबल कॉइन है, खुद का डॉलर है कंपनी का। तो आप उसी से BFIC को बाई कर पाओगे। तो साथियों, यहाँ पे गड़बड़ी की क्यों बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कंपनी ने एक अनाउंसमेंट और की है। आपको ये भी पता है कि अभी BFIC नेटवर्क हमारा मेंटेनेंस पे है। कम से कम उसे हो चुके हैं 8 दिन, अभी 8-10 दिन हो चुके हैं नॉर्मली, और अभी मेरे हिसाब से वो 10 तारीख तक आएगा BFIC नेटवर्क। या कंपनी की अनाउंसमेंट नहीं हुई, ये मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ कि 10 तारीख तक तो आ जाएगा। लेट भी हो सकता है, पहले भी आ सकता है, मैं 10 तारीख मान के चल रहा हूँ कि 10 तारीख तक आ जाएगा अपना BFIC नेटवर्क। और साथियों, अब उसमें रिवॉर्ड जो मिलने वाला है, BFIC में जो रिवॉर्ड मिलने वाला है अपन को, अभी क्या होता था कि पर डे हमें BFIC की शक्ल में रिवॉर्ड मिलता था, जितना भी मिले उतनी हमें BFIC मिल जाती थी। और हमें सेल करना होता था BFIC, तो हम क्या करते थे, BFIC को डायरेक्ट उठाते थे एल बैंक पे, बिटमार्ट पे या एक्सचेंज पे ले जाके वहाँ पे सेल कर देते थे, और जो BUSD वहाँ पे बनता था उसको ले जाके हम बाइनेंस पे सेल कर देते थे और वहाँ से अपना रुपया निकाल लेते थे जितनी हमें ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन कंपनी ने अब क्या किया है, यहाँ पे कंपनी ने डायरेक्ट जो रिवॉर्ड मिलता था हमें, माइनिंग रिवॉर्ड BFIC की शक्ल में, तो दोस्तों वो बंद कर दिया है। जी हाँ साथियों, आप सही सुन रहे हैं, यह ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है कि अब आपको
BFIC रिवॉर्ड के तौर पे नहीं मिलेगा। अब आपको जितनी BFIC बनती है आपकी रिवॉर्ड में, माइनिंग रिवॉर्ड में, उतने का आपको USDB, ध्यान से सुनिए, थोड़ी कन्फ्यूजन चीज़ें हैं, आप यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे आपको समझ में आ जाएगा। आपको यहाँ पे उसी वैल्यू का, यानी मार्केट में मान लीजिए आपकी पर डे एक BFIC माइनिंग में बनती है और BFIC के प्राइस मायने वो चल रहा है $20, तो आपको 20 USDB मिल जाएंगे BFIC नेटवर्क के एप्लीकेशन में। अब आपको यदि रुपए में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, आप करोगे कि USDB को आप एक्सचेंजियन पे ले जाओगे, एक्सचेंजियन पे BFIC को बाई करोगे। ठीक है साथियों, BFIC को हमने बाई किया और फिर ले जाके हमें BFIC को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा एल बैंक पे। एल बैंक पे ट्रांसफ़र करने के बाद वहाँ पे हम सेल करेंगे BFIC को, फिर हमारे पास USDT आएगा। USDT को हम बाइनेंस पे ले जाके बेचेंगे P2P के ज़रिए, तब हमारे पास रुपए हमारी जेब में, हमारे वॉलेट में, हमारे बैंक में पहुँच पाएगा। अब साथियों इसमें गड़बड़ी की बात क्या है, जब मुझे ये बताइए कि आपके पास पर डे की मान लीजिए 10 BFIC बन रही हैं, ठीक है, और आप फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में भी काम कर रहे हैं, तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में भी आपको USDB मिल रहा है, BFIC में भी USDB मिल रहा है आपको, और BLUB में भी आपका USDB में ही BLUB बिचेगा। आपका जो भी BLUB आपका बनेगा, BLUB टोकन, उसको भी USDB में ही सेल आउट होना है। कहाँ पे? एक्सचेंजियन पे। तो दोस्तों अब इसमें क्या होने वाला है, गड़बड़ी की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, आपके पास जितना भी USDB कलेक्ट होगा आप उसको ले जाओगे एक्सचेंजियन पे, एक्सचेंजियन पे जाके आप USDB से BFIC खरीदोगे पहले, उसके बाद BFIC को एल बैंक पे सेल करोगे, उसके बाद जो डॉलर बनेगा उसको बाइनेंस पे सेल करोगे, तब आपके पास हाथ में पैसे आ पाएंगे। ये भी सही है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हम कर सकते हैं। पैसे कमाना है तो हमें सीखना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, ये भी सही है। लेकिन साथियों आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन साथियों आपको ये भी यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि मान लीजिए 25 लाख की कम्युनिटी है हमारी, अब वहाँ से अगर 10% बंदे ही डेली का USDB यहाँ से विड्रॉ करके एक्सचेंजियन पे ले जाएंगे, क्योंकि USDB अदर एक्सचेंजेस पे तो है नहीं हमारा, तो हमें मजबूरन एक्सचेंजियन पे ही ले जाना पड़ेगा USDB, और जब USDB को हमें पैसे में कन्वर्ट करना होगा तो हमें मजबूरन BFIC भी वहाँ से बाई करनी पड़ेगी। जब BFIC लगातार बाई होती रहेगी अपनी एक्सचेंजियन से, तो साथियों BFIC का प्राइस एक्सचेंजियन पे बूम बोल जाएगा। यानी साथियों एक्सचेंजियन पे अभी आप करंट प्राइस देखें BFIC का, तो वो चल रहा है वहाँ पे $22.50 के आसपास, यानी $22.5 के आसपास चल रहा है। अब मान लीजिए आपने जितना भी आपके पास USDB बना, करंट प्राइस जो BFIC चल रहा है उस हिसाब से आपके पास USDB बन गया, फिर आपने $22.5 के भाव में अपना BFIC बाई कर लिया। आपने BFIC बाई करने के बाद आप एल बैंक पे ले जाते हो, तो आपका $22.5 के भाव में जो आपने BFIC बाई किया है यहाँ पे, वो आपका सेल आउट होना है $20 के प्राइस में, क्योंकि एल बैंक $20 ही उसका प्राइस चल रहा है। तो साथियों आप सोचिए एक BFIC पे हमें $2.5 का नुकसान हुआ, और यदि आप पर डे का 100 BFIC सेल करते हो तो आपको $250 का डायरेक्ट नुकसान होता है। दोस्तों मैंने यहाँ पे ट्रांजैक्शन फीस अभी काउंट नहीं किया है, सॉरी, आपको BFIC नेटवर्क को फर्स्ट इन्वेस्टमेंट से जैसे ही आप ले जाओगे तो ट्रांजैक्शन फीस लगेगा एक्सचेंजन पे ले जाने का, फिर आप वहाँ पे BFIC को बाई करोगे, फिर वहाँ पे आपको ट्रेडिंग फीस देनी पड़ेगी। BFIC को आप एल बैंक पे ले जाओगे तो आपको वहाँ पे 0.1 BFIC की ट्रांजैक्शन फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, वो भी मान लिया। अब आपको $2.5 के नुकसान पे BFIC को सेल भी करना है एल बैंक पे, तो वहाँ पे ट्रेडिंग फीस लगनी है। उसके बाद जो डॉलर बनेगा उसको हम बाइनेंस पे ले जाएंगे तो वहाँ भी ट्रेडिंग फीस लगनी है। तो साथियों आप सोचिए, आप यदि आप पर डे का अभी $10 बनाते थे तो अब आपको बनेगा तो $10, लेकिन आपके हाथ में पड़ पाएगा वो दोस्तों $5, यानी बाकी का ट्रांजैक्शन फीस, ट्रेडिंग फीस, तमाम बहुत कुछ आपका बहुत नुकसान होने वाला है। अब साथियों आप ही सोचिए कि ये कंपनी का डिसीजन सही है या गलत है, आप मुझे कमेंट करके बता देना। और इसका सॉल्यूशन हो कैसे सकता है, मैं इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, या फिर तो बाइनेंस पे
या फिर तो आप USDB को जहाँ जहाँ BFIC लिस्ट है वहाँ लिस्ट करवाइए USDB को, या फिर तो आप USDT या BUSD एक्सचेंज यूनिट पे रखिए डायरेक्ट डिपॉजिट और विड्रॉ करने के लिए। तो दोस्तों उसमें हमें सहूलियत होगी, क्योंकि हम जो भी अपना USDB वहाँ पे एक्सचेंज यूनिट पे ले जाएंगे, BFIC बनाएंगे, BFIC से हम सेल करेंगे तो BUSD बन जाएगा। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, USDB का स्वैपिंग सिस्टम रख सकते हैं BUSD के साथ, तो हम वहाँ पे स्वैप करके अपना BUSD डायरेक्ट बाइनेंस पे ट्रांसफ़र करेंगे और हम कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने पैसे निकाल सकता हूँ। लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पे ऐसा नहीं है। कंपनी को चाहिए यहाँ पे कि थोड़ा इसमें सुधार करे, स्वैपिंग सिस्टम लाए USDB के साथ BUSD का, तो हमारी कम्युनिटी को बहुत ही ज़्यादा इसमें बेनिफिट हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि हमारी न्यू कम्युनिटी है, अभी बिल्कुल B-Lab के बारे में पता है उन्हें, BFIC के बारे में भी सही से पता नहीं है, क्रिप्टो के बारे में पता नहीं है। वो नए लोग हैं और उन्हें क्रिप्टो एक्सचेंजेस को चलाना भी नहीं आता, किसी को भी नहीं आता। दोस्तों मान लीजिए एक एक्सचेंज पे आपने ध्यान से ट्रांजैक्शन किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मान लीजिए यदि करेंसी का यदि आपको एड्रेस ही उल्टा पुल्टा हो गया, आपने गलत एड्रेस पर ट्रांजैक्शन कर दिया, आपका पूरा फंड वहीं पे लॉस हो जाएगा। और एक जगह पे हो तो हम ध्यान दे लें दोस्तों, 4-5 जगह पे हमें ट्रांजैक्शन करने के लिए एड्रेस कॉपी करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे बहुत नुकसान होने वाला है साथियों। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय ज़रूर देंगे। और हो सकता है कि कंपनी आगे अपडेट लाए, लेकिन कंपनी को ये अपडेट लाने के पहले सोचना था कि हम ये पेयर बना रहे हैं तो USDB का और BUSD के साथ स्वैपिंग सिस्टम भी रख दें। तो साथियों चलिए आज की वीडियो में मेरी जो राय थी, मेरा जो मुझे आ रहा था समझ में, मैंने आपके सामने शेयर कर दिया। अब आपकी मर्ज़ी है, आपको जैसा अच्छा लगा हो वैसा मुझे कमेंट में बता सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।